Good afternoon, everyone. I hope you are feeling well. So we'll continue preposition. और preposition में बताए थे कि pre प्लस पोजीशन जो नाउन और प्रोनाउन एक सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन के बीच में जो संबंध बताता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन। जैसे कि इसे बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन बनता है और हम लोग को बनाना में इस तरह के प्रश्न को हम लोग को बनाने में बहुत सारा गलतियां होती है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों हम लोग ध्यान में नहीं रख पाते हैं। जैसे अभी सेंटेंस देंगे और इसलिए हम शुरू से एक एक करके बेसिक, जो सबसे पहले बेसिक है पहले उसको बेसिक लेवल से जाएंगे, फिर उसको थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे। ठीक है, जैसे 8 है तो 8 के बारे में पहला टॉपिक पढ़ेंगे। और 8 के बारे में हम लोग को क्या बेसिक है कि बोला जाता है टाइम, यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम मतलब बहुत समय, आप तो बहुत समय में से थोड़ा सा जो समय निकालते हैं उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। तो अगर पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में बात करता है तो हम लोग क्या करते हैं, 8 लगाएंगे उसके पहले। या फिर अगर कोई फेस्टिवल के बारे में बात हो, जैसे हम होली में घर आएंगे तो में, एक्चुअली में 8 का हिंदी क्या होता है, में होता है। और कहीं कहीं 8 का हिंदी पर भी होता है। तो लेकिन हम लोग यहाँ पे कोई त्योहार में हम लोग बोलते हैं हम ना होली में घर जाएंगे, क्या बोला जाता है, हम ना होली में घर जाएंगे। तो हम लोग क्या लगता है में मतलब क्या इन लगाएंगे क्या, नहीं। वहां पे अगर हमें इस चीज का नॉलेज नहीं है, चाहे अगर हम नहीं बताए रहते कि बेटा 8 हम लोग कहाँ का लगाते हैं, तो बोलेंगे कि पॉइंट ऑफ टाइम की अगर बात हो तो हम लोग लगाएंगे 8। अगर कोई फेस्टिवल के बारे में बात हो, जैसे सेलिब्रेट करने की बात हो, चाहे आने की बात हो उस फेस्टिवल में, और फेस्टिवल वहां पे नाम आ जाए तो हम लोग क्या लगाते हैं, 8 लगाते हैं। और बताए थे कि मोहल्ला हो, जैसे छोटे छोटे गांव, मोहल्ला, ब्लॉक, स्मॉल प्लेसेस के बारे में अगर लगा हो तो हम लोग 8 लगाते हैं। इसका अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले पहला प्रश्न बात करते हैं। ठीक है, आई विल फोर ओ क्लॉक, एक बार बोलो पहले। आई विल 9 AM। ठीक है, आई will go home at early। जितने सारे फेस्टिवल हैं, फिर देखो ना, जितने सारे, आई विल गो होम एट छठ लिखो। तो फेस्टिवल, कोई भी फेस्टिवल हो, फेस्टिवल के अगर नाम लिखना है, फेस्टिवल अगर लिखना है तो हम लोग क्या लगाएंगे, 8 लगाएंगे। देखो सबसे पहले जो थोड़ा सा लिखे पहले बताते हैं, यहाँ पे 8 लगा है, यहाँ पे 8 लगा है, यहाँ पे 8 लगा है, ये क्या है, 8 लगा वो है प्रीपोजिशन। जैसे ये टाइम के बारे में बता रहे हैं, पूरे 24 में से हम किसका टाइम बात कर रहे हैं, या पॉइंट ऑफ टाइम। देखो ये पॉइंट ऑफ टाइम इसी बोलते हैं, 9 AM है ना, फिक्स कर रहे हैं तो 9 AM। ठीक है, अच्छा यहाँ पे बोल सकते हैं आई विल मीट यू एट नाइट, कि इन द नाइट, एट नाइट बताएंगे सब सिस्टम आता है। ये हो गया। दूसरा आई विल गो होम, दिवाली है को फेस्टिवल में जाने बात हो रहा है तो 8 लगेगा। आई विल गो होम एट होली, आई विल गो होम एट छठ। देखो ऐसा नहीं कि हम सर आप हर जगह एक ही सेंटेंस, आप कुछ भी लिखिए, अगर उसमें फेस्टिवल के बारे में बात हो, चर्चा हो, तो आप क्या कीजिए, 8 लगाइए। जैसे इसका आगे और सेंटेंस बात करते हैं स्मॉल विलेज के बारे में। आई लिव एट कांटी। ठीक है, हम लोग कहाँ रह रहे हैं, कांटी में रह रहे हैं, तो 8 स्मॉल, एक कांटी क्या है, एक विलेज है। अच्छा और लिख लेते हैं, ठीक है, he lives at, ठीक है, कोई मोहल्ला का नाम बता दो,
चलो यही लेते हैं, मुखर्जी नगर लेते हैं। और ले लो, और ले लो कुछ, बोलो तुम लोग बोलोगे एग्जाम्पल है क्या? और नहीं है किसी पास, नहीं है किसी बात नहीं आ रहा। देखो अगर बोलना है डिस्ट्रिक्ट, ठीक है चलो देख लो, देखो ध्यान दो, कोई नहीं। ही लिव कहाँ पे रह रहा है? कांटी। अब सर कांटी क्या है? देखो ये तो कोई डिस्ट्रिक्ट है नहीं, स्टेट है नहीं, है कि नहीं, कोई की कैपिटल है नहीं। इसका मतलब हो तो आप तो कोई विलेज होगा, क्या होगा? आप तो विलेज होगा, या फिर ये क्या होगा? मोहल्ला होगा। अरे हाँ जी, हाँ तो इसका मतलब क्या होगा? 8 लगेगा। लेकिन यहाँ पे ही लिव्स एट मुखर्जी नगर, तो क्या लगता है मुखर्जी नगर बहुत बड़ा शहर है क्या? अरे वो भी एक छोटा मोटा गांव होगा। तो आप ऐसा नहीं कि आप 8 लगा दिए, आपका नॉलेज इसके बारे में तो 8 लगाइए, नहीं नॉलेज तो इन लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको लग रहा है कि ये बहुत बड़ा शहर है तो आप क्या लगाइए? इन लगाइए, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, इन चलेगा। एक प्लेस है तो प्लेस में हम बोले थे कि स्मॉल प्लेसेस में हम 8 लगाते हैं और बड़े प्लेसेस में क्या लगाते हैं? इन लगाते हैं। और कल वाला है क्या 8 वाला? 8 वाला आप बताया था क्या कभी? दिखाई देगा? अच्छा, माई अंकल लिव्स एट, वही हो गया। समस्तीपुर क्या है? एक छोटा सा एक जिला है, ठीक है, जिला का नाम है तो समस्तीपुर लिखो, समस्तीपुर, ठीक है। तो 8 लग गया। इस प्रकार से कई सारे हैं, ठीक है। और देखते हैं बुक में कुछ दिया गया, तब तो इसको उतारो। 8 ना चीटिंग करके लिखिए, ठीक है, उतार लिया। अच्छा एक यहाँ पे नोट में लिखना है, क्या लिखना नोट में? देखो नोट जो होता है ना बहुत होता है, जैसे नोट में बोल रहा है कि हम 8 का प्रयोग यहां भी कर सकते हैं। 8 का प्रयोग हम नियरेस्ट के लिए भी कर सकते हैं। किसके लिए? नियरेस्ट के लिए, मतलब नजदीकी के लिए। सर नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया ना? चलो हम बताते हैं कैसे समझ में आएगा, वो हम बताते हैं। जैसे अगर हम बात करेंगे, ही इज स्टैंडिंग एट द गेट। इसका हिंदी निकालेगा ना तो तुम अजीबो ढंग से निकालेगा। इसका हिंदी तुम लोग कौन अजीब निकालेगा। ही इज स्टैंडिंग, वह खड़ा है ना, एट द गेट पर। नहीं समझ आ रहा? यहाँ पे 8 का हिंदी क्या होगा? पर, ना कि में। अरे बुझा रहा कुछ? जैसे एक और बोलते हैं, द ट्रेन इज स्टैंडिंग एट द प्लेटफॉर्म। मतलब क्या है? देखो इसका मतलब क्या है कि वह गेट के नजदीक खड़ा है। क्या है? वह गेट के नजदीक खड़ा है। अब हमको ऐसा आया कि द ट्रेन इज स्टैंडिंग एट द प्लेटफॉर्म। वो जो ट्रेन है ना जो आई हुई है वो कहाँ पे खड़ी है? प्लेटफॉर्म के नजदीक खड़ी है। तो हम बताते हैं कि जब कभी स्टैंडिंग के बाद 8 आ जाए मतलब उसके नजदीक ही खड़ी है। जैसे यहाँ पे देख लो, ही इज स्टैंडिंग, तो स्टैंडिंग कहाँ पे है? एट द गेट, मतलब गेट के नजदीक, ठीक है। नियरेस्ट नहीं है, वो नियरलेस है, ठीक है। नियरेस्ट कहते हैं, ये क्या है? NEARES, नियरेस्ट, मतलब हम बता रहे हैं नजदीक के। नियरेस्ट बोलो अब नियरेस्ट बोलो, ठीक है, एक ही है। तो स्टैंडिंग समझ में आ गया? किसी के सामने हम बोलेंगे ना, ही इज स्टैंडिंग एट यू, वो तुम्हारे नजदीक खड़े है, वो स्टैंडिंग है तुम्हारे नजदीक भी है, तो क्या होगा? स्टैंडिंग 8, ठीक है। और इस प्रकार से स्लाइडिंग हो गया, ठीक है। तो समझ में आया क्या यहां तक?
नोट में और कुछ नहीं है। इसके बाद हम लोग करेंगे 8 का कंप्लीट हो गया, अब इसके बाद करेंगे हम लोग इन का कंप्लीट। ओके चलो बता रहे उसको फटाफट।